दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसानों की भीड़ का सच क्या है? क्या डरा धमकाकर किसान आंदोलन चलाया जा रहा है? आखिर आंदोलन की आड़ में क्या चल रहा है? आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने पर आप ये सारे सवाल जरूर पूछेंगे। किसान आंदोलन में मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए किसानों को भड़काने का भी खेल खूब हो रहा है। कैराना से एसपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के जहरीले बोल इस बात का सबसे सॉलिड सबूत है। नाहिद मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में मंच पर थे। इसी दौरान उन्होंने खुलकर किसानों को न सिर्फ भड़काया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि कैसे आंदोलन की आड़ में मोदी विरोधी एजेंडा चल रहा है। पंजाब के बठिंडा से आई एक और खबर बेहद हैरान करने वाली है, जहां किसानों के लिए तुगलकी फरमान जारी किया गया। उन्हें किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जाने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर बॉयकॉट की धमकी तक दी गई। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कैसे मुजफ्फरनगर में एसपी विधायक नाहिद हसन ने मंच पर माइक संभाला तो बगैर वक्त गंवाए किसानों को भड़काने का खेल शुरू किया। हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि यहां से आप लोग जो यहां पे आए हैं, क्या अभी इसी वक्त है दिल्ली की तरफ कूच करें? 2 महीने से वहां हमारे मासूम किसान जो है वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, जो धोखा दिया है इस किसान को, ये किसान भूलने वाला नहीं है साथियों। और किसान को बहुत तरीके हैं बदला लेने के। उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आपकी तरफ इस किसान की तरफ आंख उठाने का काम कराओ साथियों। आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्त नाबूद कर देना जाए साथियों। तीसरा हथियार भी है हमारे पास। हम सब ने इस भारतीय जनता पार्टी को, जब ये हमारे गांव में, शहरों में जरूर थी, लेकिन जब गांव में जब किसान की ठोकर पे आई तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ। और ये किसान, सुनना नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे धरती में भी गाड़ सकता है। और खुला लंगर है और खुला भी बोले, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है। तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं मुजफ्फरनगर में एसपी विधायक नाहिद हसन ने कैसे लोगों को भड़काया। हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि यहां से आप लोग जो यहां पे आए हैं, क्या अभी इसी वक्त है दिल्ली की तरफ कूच करें? 2 महीने से वहां हमारे मासूम किसान जो है वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, जो धोखा दिया है इस किसान को, ये किसान भूलने वाला नहीं है साथियों। और किसान को बहुत तरीके हैं बदला लेने के। उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आपकी तरफ इस किसान की तरफ आंख उठाने का काम कराओ साथियों। आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्त नाबूद कर देना जाए साथियों। तीसरा हथियार भी है हमारे पास। हम सब ने इस भारतीय जनता पार्टी को, जब ये हमारे गांव में, शहरों में जरूर थी, लेकिन जब गांव में जब किसान की ठोकर पे आई तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ। और ये किसान, सुनना नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे धरती में भी गाड़ सकता है। और खुला लंगर है और खुला भी बोले, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है। तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। नाहिद हसन जाटों की महापंचायत में बोल रहे थे। ये वही नाहिद हसन है जो सीएए के प्रदर्शन के दौरान जाटों की रोजी रोटी छीनने की बात कर रहे थे। इस बयान को सुनिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह ये नेता रंग बदलते हैं। मेरी आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, यहाँ थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गांव गुवान के लोग हैं और जो आसपास के हैं। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था, सिर्फ अपने ही सराय के लोगों के लिए। सभी से मेरी, आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, यहाँ थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गाँव गुवान के लोग हैं और जो आसपास के हैं। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था, सिर्फ अपने ही सराय के लोगों के लिए।
और अब आपको पंजाब के बठिंडा की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां कल किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी हुई। किसानों के हक में आवाज उठाई गई। इन तस्वीरों का सच भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे पंजाब के विर्क खुर्द गांव में लोगों ने किसानों के लिए प्रदर्शन किया। और अब इसका सच भी जान लीजिए। दरअसल विर्क खुर्द गांव में एक फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गांव के हर परिवार से एक सदस्य दिल्ली बॉर्डर जाएगा। उसे 7 दिन आंदोलन में हिस्सा लेना होगा और फरमान नहीं मानने पर परिवार को 1500 रुपए का जुर्माना देना होगा, और अगर जुर्माना नहीं दिया तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान वहां बैठे हैं, वहां जमा हैं, क्या उन्हें भी ऐसे ही डरा धमकाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है? इसमें ये है कि हर एक परिवार के सदस्य को जाना, वहाँ 10 दिनों के लिए जाना वहाँ जरूरी है। और ऐसा इसीलिए किया गया है कि वहाँ ज़्यादा भी ना लोग पहुँचे और सभी को जाना भी जरूरी है। जो नहीं जाएगा उसको फाइन लगाया जाएगा 1500 रुपये का, और अगर कोई फाइन भी नहीं देता तो उसका बाइकाट किया जाएगा। ये हमारे गांव की पंचायत और आम पंचायत ने मता पास किया हुआ है, जो कि दिल्ली में किसान आंदोलन के बारे में ये मता पास किया। इसमें जो ये मता पास किया भी हर घर का एक आदमी एक हफ्ते के लिए 10 आदमी जाएंगे, और जो आदमी नहीं जाएगा उसको 1500 रुपये जुर्माना किया जाएगा, और जो फिर भी 1500 जुर्माना भी नहीं देगा तो उसका बाइकाट किया जाएगा। हमारे सहयोगी दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ हैं और गौनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीक्षा के पास चलते हैं। दीक्षा, अभी हमने देखा पंजाब से आया एक वीडियो बठिंडा से, जहां पर ये फरमान गांव में जारी किया गया है कि जो भी इन आंदोलन में शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ फाइन लगाई जाएगी, फाइन नहीं भरने पर जो है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ ऐसे किसानों से, कुछ ऐसे लोगों से आपकी भी बातचीत हुई जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और जिनके गाँव में इस तरह का फरमान जारी किया गया? हुसैन, देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड जो हमारी बातचीत यहाँ पर हुई है लोगों से, उनका यही कहना है कि किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर लोग खुद इस किसान बिल के खिलाफ पहुंचकर और सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। उन पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। लेकिन बीते दिन से हम यहाँ पर देख रहे हैं किसानों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है, और साफ तौर पर इसकी वजह जो बताई जा रही है कि जब से राकेश टिकैत की आंखों से आंसू आए हैं तो उसका यह असर रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान थे वो यहाँ पर उठकर इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर समझिए, 26 तारीख के बाद जो संख्या यहाँ पर किसानों की घटी थी वो धीरे धीरे एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ी है। अब तो यहाँ पर कुछ सियासी लोग भी पहुँचने लगे हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, और अभी भी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री भी, उनके भी यहाँ पर पहुँचने की खबर बताई जा रही है, वो बहुत जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत के आंसुओं का असर था, अपील का असर था। दीक्षा, कुछ लोगों से भी बात कीजिए और उनसे ये सवाल पूछिए कि क्या वो अपनी मर्जी से किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ पहुंचे हैं, या गांव में किसी तरह का कोई दबाव भी उनके ऊपर था? कुछ किसान हैं हमारे साथ। काका, आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से जिला जो शहीद भगत सिंह नगर है, जो शहीद आजम भगत सिंह का गांव है, पिंड दौलतपुर से आए हैं। हमारा गांव जाडली है जी। आपके गांव से कितने लोग आए होंगे? हमारे गांव से 3 बसें आई हुई हैं, और हम चले गए थे 27 सवेरे, जो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकला था
हम उस वक्त सिंघू बॉर्डर में थे। अच्छा ठीक है। एक बात जो सामने आ रही है कि भटिंडा से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ लोगों ने ये बताया है कि बॉर्डर पर पहुंचने के लिए लोगों पर जोर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप वहां पर पहुंचिए वरना आप पर जुर्माना लगेगा। ऐसा कुछ है कि आप लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं। पहले प्रॉब्लम इस आंदोलन को दबाकर ये प्रभाव डालना शुरू किया था। शायद ये टिकैत जी जो जहां आंदोलन कर रहे हैं उसको खदेड़ देंगे और खदेड़ देने का संकेत देकर पंजाब और बखरी स्टेट्स के किसानों को ये आंदोलन का ये प्रभाव देने का है। हम इसको मिलाकर आप पर दबाव है? नहीं, बिल्कुल। हमारे आप लोग कहाँ से? जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। अमरोहा से आप आए हैं? आप अपनी मर्जी से आए हैं या किसी के कहने पर यहाँ पर आए हैं? हम किसी के कहने से आएंगे? ये जन आंदोलन जो किसानों का है, सब किसी के कहने से आएंगे? सवाल मेरा यही है क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो निराधार आरोप किसानों पे लगाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है किसानों के खिलाफ। ये सरकार की जो नीति है किसानों को बदनाम करने की, यहाँ से भगाने की है। हम लोग तो 27 में चले गए थे, लेकिन जब टिकैत का आंसू टीवी पे देखा, मैं रात को मेरी बच्ची एक लगाया न्यूज, तो सारा मेरा परिवार रो रहा था। दीक्षा, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा और उस सवाल का जवाब भी जानेंगे आपसे और आपके साथ वहां मौजूद लोगों से कि नाहिद हसन का जो बयान हमने सुना देखा, जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उन्होंने दिया है, उसको लेकर के वहां मौजूद लोगों का क्या ख्याल है। लेकिन उससे पहले जरा गौनिका के पास होके आते हैं। गौनिका, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी पंजाब से आए लोग काफी बैठे हैं, लेकिन आप जहां पर हैं वहां पर ज्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब के हैं या फिर हरियाणा से हैं। एक वीडियो बठिंडा का गौनिका हमने भी दिखाया दर्शकों को, जिसमें गाँव में ये फरमान जारी किया गया है कि हर एक परिवार से एक शख्स को आंदोलन में शामिल होना है दिल्ली बॉर्डर पर जाकर, और ऐसा नहीं करने पर फाइन देनी होगी और फाइन नहीं देने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो जिन्होंने कैमरे पर नहीं बोला हो, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा हो कि हाँ भाई ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर था? देखिए हुसैन, सिंघू बॉर्डर की जहां बात करें, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वो इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जो किसान है जो दिल्ली की तरफ बैठे हैं और दूसरे किसान जो है वो हरियाणा की तरफ बैठे हैं, और हरियाणा की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरीके से पुलिस ने बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दिया है ताकि लोगों का मूवमेंट जो है वो इस तरफ से उस तरफ ना हो पाए, क्योंकि बॉर्डर को लेकर सिक्योरिटी भी पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से की गई है। जिस तरह से IED ब्लास्ट हुआ उसको लेकर बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात की गई है, और इसीलिए अगर कहें तो दिल्ली से लोग हरियाणा की तरफ नहीं आसानी से जा पा रहे हैं, क्योंकि पैदल अगर कई लोग यहाँ पर होता था कि जब पहले लोग आते थे तो दिल्ली के भी कई ऐसे लोग होते थे, कई ऐसे परिवार होते थे जो गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर आते थे, गाड़ी पार्क करते थे और उसके बाद उस आंदोलन में चले जाते थे, और वहाँ पर भी उन लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब ये जो सिलसिला है वो बंद हो गया है। ऐसे में अब ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोगों से ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन जगहों पर भी कई जगह पर हमने खुद ऐसे पोस्ट देखे हैं जिसमें लोगों से ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाएं और दिल्ली जाएं और बॉर्डर्स पर जाएं। हालांकि पूरी तरह जो है वो किसान आंदोलन है, किसान यहाँ पर कहा जा रहा है ये आंदोलन को मोबिलाइज करने का तरीका हो सकता है, लेकिन गांव में अगर जबरन आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है और हुक्का पानी बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, और इसी का सच जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम एक बार फिर से दीक्षा के पास चलते हैं। दीक्षा, हमने अभी नाहिद हसन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका बयान सुनवाया जो महापंचायत में बोल रहे थे मुजफ्फरनगर में। हमने इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुना जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये आंदोलन की साख जो है वो खत्म हो रही, जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई और भड़काऊ बयान जिस तरह के आ रहे हैं उससे भी आंदोलन की साख को बट्टा लगता है। तो जो कुछ नाहिद हसन बोल रहे थे महापंचायत में उसे लेकर वहां मौजूद किसानों की क्या राय है? बोलो, कॉल ड्रॉप हो रही है यहाँ। शायद दीक्षा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। हम जरा अतुल भाटिया को रुख कर लेते हैं। अतुल इस वक्त शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अतुल, वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए सर, इस समय मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर हूं और ये बिल्कुल हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। ठीक मेरे सीधे हाथ की आप तरफ देखेंगे, यहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं और ये जो इलाका है ये राजस्थान का इलाका पड़ता है, वहां पर राजस्थान पुलिस मौजूद है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे जो बैरिकेडिंग के इस तरफ ये हरियाणा पुलिस है, रेवाड़ी पुलिस यहाँ पर है, और इसके अलावा मेरे ठीक उल्टे हाथ में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF यहाँ पर मौजूद है, CISF यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े कंटेनर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि किसान जो है वो आगे की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन हुसैन, यहाँ पर अगर मैं आज शाहजहांपुर बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ आज काफी किसान जो है वो आसपास के गांव के इकट्ठे हुए हैं। लगभग 42 गांव के ये किसान हैं
बिजनेसमैन हैं, जो पेट्रोल पंप के लोग हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सबका कहना यह है कि उनको पिछले 2 महीने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काम धंधे पूरे तरीके से ठप हो चुके हैं। ठीक सामने मेरे आप देखेंगे यहाँ पर खेत है, जो खेती करने वाले लोग, ये हरियाणा का इलाका पड़ता है, जो खेती करने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि वो अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं, यहाँ से अपनी फसल नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक पेट्रोल पंप है, वहां पर मुश्किलें कई तरह की, उसमें एक जो आप बता रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो वहां पहुंचे और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि काफी दिनों से किसान यहां बैठे हैं, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक है और उनकी जिंदगी की जो रोजमर्रा जिंदगी के जो कामकाज है वो उसकी वजह से ठप है, उनका कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। एक ब्रेक हम यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि आज सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह वहां पर सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।